सोहराब खान की मौत के बाद राबिया आखिरकार सरबुलंद को अपने करीब आने की इजाजत दे देती है। दोनों के बीच भरोसा बढ़ने लगता है। इसी दौरान सरबुलंद राबिया से पूछता है कि आखिर उसके पहले शौहर मुदसिर की हत्या किसने करवाई थी। राबिया बिना किसी झिझक के उसे बताती है कि मुदसिर की मौत के पीछे तौरसम का हाथ था। दूसरी तरफ तौरसम जफरान की हवेली का नया सरदार बन चुका होता है। वह राबिया को हर हाल में ढूंढना चाहता है और अपने आदमियों को सरबुलंद की हवेली भेज देता है। लेकिन तभी गुलमहर तौरसम के सामने एक ऐसी बात रख देती है जिससे वह हैरान रह जाता है। गुलमहर उससे कहती है कि वह उससे निकाह करना चाहती है। तौरसम कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और निकाह के लिए तैयार हो जाता है। उधर बीजान को जब पता चलता है कि राबिया सरबुलंद की हवेली में है और वह मुदसिर की बीवी रह चुकी है, तो वह सरबुलंद और राबिया को अपने पास बुलाती है। वह दोनों से कहती है कि अब राबिया और सरबुलंद का वलीमा होना चाहिए। साथ ही वह सरबुलंद से कहती है कि मुदसिर के कातिल तौरसम को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना। बीजान की यह बात तौरसम का एक आदमी सुन लेता है और तुरंत उसे खबर देने के लिए निकल जाता है। जब वह तौरसम के पास पहुंचता है तो वहां उसका निकाह गुलमहर से होने वाला होता है। मौलवी निकाह की रस्म पूरी करते हुए तौरसम से पूछते हैं कि क्या उसे गुलमहर के साथ निकाह कबूल है। तभी उसका आदमी आकर उसे बताता है कि सरबुलंद और राबिया का आज वलीमा है। यह सुनते ही तौरसम का गुस्सा बढ़ जाता है। वह सब कुछ छोड़कर अपने आदमियों के साथ सरबुलंद की हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ वलीमे की तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। राबिया दोबारा दुल्हन की तरह तैयार होकर आती है। सरबुलंद उसे एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस देता है। राबिया इस तोहफे को देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक तौरसम अपने हथियारबंद आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह सीधे राबिया के पास जाता है और उसके सिर पर पिस्तौल रख देता है। वह सरबुलंद को धमकी देता है कि अगर किसी ने राबिया को उसके साथ जाने से रोकने की कोशिश की तो वह उसे गोली मार देगा। हवेली में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। तौरसम राबिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गुलजमान तुरंत हवेली के दरवाजे बंद करवा देता है। सरबुलंद के आदमी भी तौरसम की गाड़ी का पीछा शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूर जाकर वह लोग तौरसम की गाड़ी को घेर लेते हैं। तौरसम को समझ आ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह गाड़ी से बाहर निकलता है और सरबुलंद से माफी मांगने लगता है। तौरसम बताता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे जफरान का हाथ था। जफरान ने उसे अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़ा कर दिया था और उसे इस्तेमाल किया था। लेकिन सरबुलंद उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में तौरसम से कहता है कि उसने उसके दोस्त मुदसिर की हत्या की है और उसके इस गुनाह की सजा उसे जरूर मिलेगी। इसी दौरान राबिया की नजर तौरसम की गाड़ी में रखी पिस्तौल पर पड़ती है। वह पिस्तौल उठाती है और अपने मरहूम शौहर मुदसिर की मौत का बदला लेने के लिए तौरसम को गोली मार देती है।